जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यूं कहते हैं चाल समय दूरी से है। तो ये सवाल आप देख ही रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, देखिए, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी टिप की गति होगी। या इधर दूसरा है, एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय या चक्कर लगाएगा। तो ये सब सवाल ऐसे ही आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, और चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजा दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस की जब भी अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक घड़ी की सेकेंड की सुई 2 सेंटीमीटर है, उसकी टिप की गति होगी। तो बहुत आसान तरीके से समझिए, सिर्फ समझना है, लगाने में ऐसे सवालों को कुछ भी समय नहीं लगता है। तो देखिए, सेकेंड की सुई जो है 2 सेंटीमीटर लंबी दे रखी है, ठीक है, और टिप की गति पूछ रहा है। तो गति क्या है, चाल क्या है उस टिप की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला सवाल था, और जिसमें त्रिज्या दे रखा है। भाई, त्रिज्या देने का मतलब क्या, देखिए ये घड़ी है, समझिएगा, और ये सेकेंड की सुई है। ये इसके कहने का परिप्रेक्ष्य ये है कि यहां तक रहेगा, ठीक है। और ये सेकेंड की सुई है, तो जो सुई होती है वो त्रिज्या ही होती है, ठीक है, और वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। बात को समझिएगा। और पूछ रहा है कि वो चल रही है तो उसका रफ्तार क्या है, स्पीड क्या है। तो इसी से हम लोग लगा लेंगे। चलिए, अब सिर्फ हमें त्रिज्या मिल गया बस। और चूंकि हमें क्या चाहिए, देखिए चाल बताना है, तो चाल बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इस चीज को आप लोग जानते ही हैं, बेसिक तरीके से समझना बहुत जरूरी होता है। अब दूरी क्या है, दूरी हमें कैसे पता चलेगा, ये परिधि होती है, किसी वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr हम निकाल लेंगे, है ना, 2πr। और समय क्या है, समय जब एक चक्कर पूरा लगाएगा, और सेकंड की सुई जब एक चक्कर लगाएगी तो उसमें क्या हो, 60 सेकंड लगेंगे, ठीक है, 60 सेकंड लगेंगे, बस हो गया। अब देखिए 2πr यहाँ रख दीजिए, पाई का मान डायरेक्टली रख दीजिए 22/7, और r का मान कितना है, 2 बटे समय कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड, सेकेंड का ही मतलब है। ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ऐसे हम जब करते हैं तो ये ऊपर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2/22 से तो सॉल्व करना है, कुछ इसमें है नहीं, बस समझने की बात थी। बस इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना। 30 हो गया, 15 हो गया, और अब 22 बचा है। तो आप इसको जैसे भी सॉल्व करना चाहें, यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये जो है 22 यहां बचा हुआ है, ठीक है, और बाकी जो हो जाएगा 7 से, और उसका 7 और 15 में गुणा कर लीजिए, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, है ना। तो 105 हो गया। इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको दशमलव लगाइए, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा इसमें, है ना। तो 15 105 2 से करिए तो कितना हो जाएगा, आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 110, बचा हुआ 10 है यहाँ पे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे 0 दशमलव जब दो बार में करेंगे, दशमलव लगा चुका है, 0 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 105 है तो यहाँ पे 210 हो जाएगा, 10 बचा हुआ है, फिर से दशमलव लगा है, 105 नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0 बढ़ा के फिर हम करेंगे समथिंग समथिंग 9, है ना, 9 बचे 45 यहाँ होगा, लगभग में ये आंसर आएगा, है ना। तो इतना हो रहा है, तो इसको हम लगभग में नियर बाई 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। 0.2 सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड होगा, चाल पूछ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से लगा लेंगे सॉल्व करने में। आप जितना समय ले लीजिए, सिर्फ समझना जरूरी था। यहाँ देखिए नियर बाई दे रखा है 0.21 सेंटीमीटर, है ना, प्रति सेकेंड।
सेंटीमीटर प्रति सेकंड था क्योंकि सेंटीमीटर में ही थी यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको लगा लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एक पहिए की त्रिज्या। ऐसे सवाल जो है थोड़ा सा डर लगता है ना, कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि कैसे लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए, है ना। एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, ठीक। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो ये भी देखिए उसका जो है कितना दिया था त्रिज्या, दूसरे वाला सवाल को हम देख लें। त्रिज्या कितना थी 0.25, ये क्या है मीटर में दिया था, ठीक है, तो मीटर में। उसके बाद दूरी क्या है, डिस्टेंस जो दे रखा है दूरी वो दे रखा है 11 किलोमीटर, ठीक है, 11 किलोमीटर। तो अब कह रहा भैया कितना चक्कर लगाएगा 11 किलोमीटर तय करने में। तो पहिया भी गोल होता है, बात को समझिएगा, पहिया गोल होता है, ठीक है। और जब ये चक्कर लगाता है तो ये इसका यानी कि परिधि ही चक्कर लगाने के काम में आती है ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें यही निकालना है। तो इसका क्या हो जाता है 2πr, और 2πr बराबर 11 किलोमीटर। आप कहेंगे ये कैसे भाई, जितना ये चक्कर लगाएगा, अगुड़े चक्करों की संख्या, ठीक है, n गुणे चक्करों की संख्या, तो जितना एक चक्कर ये लगाए और इसका हम पूरा मतलब परिधि ज्ञात कर लें, यानी कि यहां से अगर आप चलाना शुरू करें तो जितना चलता जाएगा उतनी दूरी तो होगी, एक लंबाई हो जाएगी, है ना। तो जितनी एक बार कितना होता है इसकी परिधि और गुणे चक्रों की संख्या, ठीक है, बराबर कुल दूरी। तो दूरी क्या है किलोमीटर में 11 किलोमीटर, ठीक है। तो बस 22/7 और त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.25 और गुणे n, गुणे n यहाँ रख लीजिए या x जो भी रखिए, चक्रों की संख्या है ना। तो ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसको भी मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है, किसमें मीटर में। और फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए ये भी हटा, 10 हटाइए, ये 10 हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और डिवाइड कर दीजिए, या इससे आप 11 से कर दीजिए, जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 जो भी है ना, 11 दूनी 22, बचा हुआ 4 या 25, तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चक्कू 100। उसके बाद 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4, और ये जो है 7 इधर गुणा कर लेगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 7000 चक्कर लगाएंगे, तो चक्करों की संख्या, ठीक है, 7000 हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसका देखिए आंसर है या नहीं, देखिए है, करेक्ट आंसर बी, 7000 चक्कर लगाएगा। फिर से आप समझ लीजिए क्या करना, क्या है, परिधि एक बार निकालना होता है, तो देखिए 2πr और गुणे चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी, ठीक है, बस यही करना होता है, तो आप कर लेंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। और सवाल देखिए क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्ध व्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। अर्ध व्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने हैं और समय पूछा है। फिर से वही सिचुएशन, यानी गोल गोल है, और फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ परिधि चाहिए, बाकी चीज हम कर लेंगे, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है समय, तो समय बराबर क्या होता है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो है ना, दूरी बटे चाल। तो अब दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी निकल जाएगा 2πr से, 2 पाई का मान 22/7 और r कितना है 70 मीटर। अर्ध व्यास कहाँ है, यानी ये पूरा व्यास होता है, और अर्ध व्यास अर्थात ये त्रिज्या 70 मीटर, तो 70 मीटर हो गया दूरी, और ये दूरी हो गई टोटल 2πr, दूरी निकल जाएगी, है ना। और 1 मिनट 2 चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर का था, एक चक्कर और लगा दीजिए, ठीक है, 2 चक्कर हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये देखिए ये दिख रहा होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 किलोमीटर चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे मीटर में है तो हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे चीजों को। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो क्या कर लेते हैं 5/18 से गुणा करा लेते हैं, ठीक है।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जितना तेजी से आप सॉल्व कर पाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये डिवाइड कर दीजिए, कट गए, और यहाँ पे कितना बचा है 5 दूनी 10, और ये जो है ऊपर चला जाएगा, ये गुणा कराएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ करने के बाद ये ऊपर चला जाता है, तो ये 44 गुणे 18 हो जाएगा, 44 गुणे 18, ये समझ लीजिएगा ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे का सबसे ऊपर चला जाता है और अंदर का नीचे आ जाते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो बस इसको गुणा करा लीजिए, और देखिए फिर अच्छा मिनट और सेकंड में दिया, ये सेकंड में आएंगे टोटल, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड का है, तो ये सेकंड में आएंगे। तो आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप पहले गुणा कर लीजिए, फिर देख लीजिए इसमें टोटल कितने और सेकंड है, ठीक है। तो आप गुणा करके भी कर सकते हैं, या आप इसको भाग भी कर सकते हैं ना। और तो यहां से पहले हम गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 18 चौको 72, 72 का 2, फिर 72 में 7 जोड़ देंगे, इतना। अब इसमें कितने सेकंड है, ये टोटल सेकंड है, और इसमें कितने मिनट हो जाते हैं 60 से हम भाग करके देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए 60 कम 60 चला जाता है, यहाँ बचा 1 9 और यहाँ पे 2, और फिर 6 18 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 180 में आप घटाएंगे तो 2 और 1 बच जाएगा, ये सेकंड में है, ये मिनट में है, तो 13 मिनट और 12 सेकंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक समझ होनी चाहिए, ठीक है। आप समझ जाएंगे तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर पाएंगे, और क्या इसमें आखिर एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, तो ये आप इसमें समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा ही वीडियो है, और आप कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ये कैसे परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंस है वो आप देख रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो बड़े परीक्षा से लेकर छोटे परीक्षा सब में बनते हैं। और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।